एक्सक्रीशन। अब तक हमने 3 लाइफ प्रोसेसेस को समझा, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसी प्रोसेसेस में लास्ट प्रोसेस होता है दैट इज एक्सक्रीशन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में समझते हैं। एक्सक्रीशन वर्ड अपने आप में इस प्रोसेस को डिफाइन कर देता है, लाइक हमें अपनी बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल्स बाहर करना है। यहां पर हम एनिमल्स में एक्सक्रीशन को समझेंगे। एनिमल्स 3 तरह से वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड वेस्ट, सेकेंड इज लिक्विड वेस्ट एंड थर्ड इज द वेस्ट इन गैशियस फॉर्म। हमने सॉलिड और गैशियस फॉर्म वाले वेस्ट को देख लिया था। हमने सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन देखा था कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे बॉडी से बाहर निकल जाता है, और हमने रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग के वक्त गैशियस वेस्ट भी देखा था, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन यहां पर एक और वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और वी कैन से लिक्विड वेस्ट। सो हमारी बॉडी के पास सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रीट करने का एक सिस्टम है, दैट इज वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। गैशियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का भी एक सिस्टम है, दैट इज वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और हमारी बॉडी के पास लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करने का भी एक सिस्टम है, जिसे हम जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। जिसमें जो ये किडनीज प्रेजेंट होती है, इसमें आर्टरीज के थ्रू ब्लड एंटर करता है और वेन्स के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज रीनल वेन एंड रीनल आर्टरीज इनका नाम होता है इन ब्लड वेसल्स का। इसके बाद जो किडनीज वेस्ट मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में जनरेट करती हैं, वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में कलेक्ट होता है या इकट्ठा होने लगता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। यहाँ पे यूरेथ्रा के पास जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस लिक्विड वेस्ट के आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिन की। हमारी किडनी ब्लड में से बहुत सारा पॉइजनस सब्सटेंस अलग करती है, लाइक यूरिया और कुछ वेस्ट सॉल्ट्स, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर जो कि ब्लड के जरिए दैट इज फ्रॉम रीनल आर्टरी हमारी किडनीज में पहुंचते हैं, और हमारी किडनी इस वेस्ट को एक येलोइश लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज यूरिन। और ये यूरिन यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा के जरिए मसल्स की हेल्प से बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है और वी कैन से बाहर निकल जाता है। अब अगर हम एक किडनी का स्ट्रक्चर देखें, तो हर एक किडनी बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट से बनी होती है, जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। जो मेन वेस्ट मटेरियल को ब्लड में से अलग करने का फंक्शन होता है, वो इन्हीं नेफ्रॉन्स का होता है। लाइक रीनल आर्टरी के जरिए ये ब्लड हमारी किडनी में एंटर करता है। इसके बाद ये नेफ्रॉन्स उस ब्लड को क्लीन करते हैं और क्लीन ब्लड फिर वेन्स के जरिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, दैट इज रीनल वेन। और जो यूरिन हमारा कलेक्ट होता है, वो यूरेटर के जरिए आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, तो नेफ्रॉन एक कप शेप्ड बैग होता है और इसके अपर एंड को हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, और इस बोमेंस कैप्सूल के लोअर एंड को, और वी कैन से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है ट्यूब्यूल। सो बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों मिलके एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्यूब्यूल का एक एंड तो बोमेंस कैप्सूल से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड किडनी के यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम बोमेन कैप्सूल का ही स्ट्रक्चर देखें, तो बोमेन कैप्सूल में कैपिलरीज के बहुत सारे बंडल्स होते हैं, मींस वहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस का एक एंड तो रीनल आर्टरी से कनेक्ट होता है, जो डर्टी ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, और दूसरा एंड बोमेंस कैप्सूल से बाहर आ जाता है एज अ ब्लड कैपिलरी, और फिर ये कैपिलरीज फर्दर आगे जाके रीनल वेन बनती है। अगर हम ग्लोमेरुलस का फंक्शन देखें, तो ग्लोमेरुलस की वजह से ही वो ब्लड जो रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है, वो फिल्टर हो पाता है, और वी कैन से ग्लोमेरुलस में से ही वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एक तो ब्लड को कैरी करने वाली और दूसरी बोमेंस कैप्सूल की ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस से इस बोमेंस कैप्सूल में और वी कैन से ट्यूब्यूल में सारे वेस्ट मटेरियल्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट थे, वो फिल्टर होके इस ट्यूब्यूल में कलेक्ट होते रहते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। इसके बाद ट्यूब्यूल के चारों तरफ ये कैपिलरीज रिवॉल्व करती रहती हैं, जो कि आगे जाके सारा ग्लूकोज,
सारा अमीनो एसिड्स, ज्यादातर सॉल्ट्स और ज्यादातर वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है इसी ट्यूब्यूल के जरिए। लेकिन यहां पर यूरिया वापस इस ब्लड कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब नहीं होता, वो ट्यूब्यूल में ही प्रेजेंट होता है। अब इस ट्यूब्यूल में कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ वाटर है और यूरिया है जो कि बॉडी से एक्सक्रीट होना है। ये ट्यूब्यूल फिर फर्दर अटैच होती है यूरेटर से, जहां से अब ये यूरिन ट्रैवल करता हुआ पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये था एक नेफ्रॉन का फंक्शन। नेफ्रॉन का फंक्शन काफी सिंपल है। नेफ्रॉन के फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल का एक एंड ट्यूब्यूल होता है, वो ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके सारे मटेरियल्स सबसे पहले उस ट्यूब्यूल में पहुंच जाते हैं। ट्यूब्यूल्स में पहुंचने के बाद आगे जाके मैक्सिमम मटेरियल्स वापस दोबारा उस ग्लोमेरुलस से ओरिजिनेट हुई ब्लड वेसल में पहुंच जाते हैं और बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, ये यूरिन फॉर्म कर लेते हैं और बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेस्ट। नेक्स्ट इज रीनल फेलियर और वी कैन से किडनी फेलियर। और हम किडनी फेलियर के टाइम पर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं सरवाइव करने के लिए? सो कभी कभी किसी पर्सन की किडनी वर्क करना और वी कैन से फंक्शन करना स्टॉप कर देती है। और ये फंक्शन क्यों स्टॉप हो जाता है, उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। लाइक या तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, या किडनी इंजर्ड हो जाती है, लाइक या बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो वर्क करना बंद कर देती है। सो अगर किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, विच मीन्स वो लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। बट वी ऑल नो हमारे पास दो किडनीज होती हैं, दोनों में से अगर एक फंक्शन भी करती रहे तो वो लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी से आउटफ्लो होता रहता है। लेकिन अगर दोनों ही किडनीज फंक्शन करना बंद कर दे तो वो लिक्विड वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। और अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर ही कलेक्ट होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे पॉइजनस और ज्यादा पॉइजनस होती रहेगी। सो अगर किसी को ये किडनी फेलियर है तो उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल आर्टिफिशियली भी रिमूव करा जा सकता है, लाइक आर्टिफिशियल किडनीज का यूज करके, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में हमारी आर्टरीज और वेन्स से ब्लड बॉडी से बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक पर्सन के ब्लड को क्लीन करा जाता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स से एक मशीन कनेक्ट करी जाती है। आर्टरीज के थ्रू ब्लड उस मशीन में एंटर करता है, उस मशीन में ब्लड प्योर होता है और इसके बाद वो प्योर ब्लड वापस हमारी बॉडी में एंटर करता है। लेकिन किडनी फेलियर का एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है।